ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। हरिओम, सभी को प्रणाम। तो हमने क्या देखा कि ब्रह्माश्रया सत्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति। माया क्या है? ब्रह्म की निजी शक्ति है, उसको कहते हैं ब्रह्माश्रया। ब्रह्म पर आधारित ये शक्ति है, माया स्वतंत्र शक्ति नहीं है, माया कहीं बाहर से लाई हुई शक्ति नहीं है, ब्रह्म की ही शक्ति है। जागृत व्यक्ति में ही स्वप्न करने की शक्ति है, वो जागृत व्यक्ति की ही शक्ति है। इसी तरह ब्रह्म की शक्ति क्या है? माया। इसीलिए कहा ब्रह्माश्रया। और उसका स्वरूप क्या है? सत्व रजस तमो गुणात्मिका। 3 गुण हैं उसके। माया 3 गुणों से ही बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 गुण हैं और 1 छूट जाए, या 1 गुण है 2 छूट जाएं। जहाँ सत्व है वहीं पर रजस तमस भी रहेंगे। जैसे गुरुदेव ने कहा, उसका जो प्रपोर्शन है वो अलग अलग हो सकता है। अब एक बात ये जाननी है कि जो माया के 3 गुण हैं, सत्व रजस और तमस, सत्व के तमस के कारण क्या होता है? नॉन अप्रीहेंशन, मतलब आवरण। पहले इसको संस्कृत में लिख देंगे, फिर अंग्रेजी में लिखते हैं। तमस के कारण क्या होता है? आवरण, वेलिंग, या फिर नॉन अप्रीहेंशन। जो सत्य है उस पर आवरण लग जाता है तमोगुण के कारण, और फिर वही विक्षेप या प्रोजेक्शन या फिर मिस अप्रीहेंशन गुरुदेव कहते थे। नॉन अप्रीहेंशन और मिस अप्रीहेंशन गुरुदेव की टर्मिनोलॉजी है। एक चीज है कि सत्य पर आवरण हो जाता है, नॉन अप्रीहेंशन, वेलिंग, कि सत्य क्या है हमको पता नहीं। दूसरा है वही हमको किसी और रूप में प्रतीत हो रहा है, उसको कहते हैं विक्षेप। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये माया के 2 शक्तियां हैं, जिसके कारण ब्रह्म जो विकार रहित है वो विकारशील जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। कैसे? माया जो है वो ब्रह्म को आवरण कर देती है और ब्रह्म को ही सृष्टि के रूप में
प्रतीत कराती है हमें। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो अजर अमर अविनाशी ब्रह्म है, एक है, माया के कारण वो जन्मवान, विकारी, विनाशी, विविध इस रूप में प्रतीत हो रहा है। जैसे एक ही सफेद रंग जो है, जब एक प्रिज्म के द्वारा बाहर आता है तो क्या हो जाएगा, फिर उसके 7 अलग अलग रंग हो जाएंगे। वो एक ही रंग है लेकिन 7 के रूप में प्रतीत हो जाएगा। और सफ़ेद रंग है लेकिन अब क्या प्रतीत होगा, 7 अलग रंग दिखेंगे, उसमें सफ़ेद नहीं दिख रहा, VIBGYOR। तो वाइट क्या हो गया, वाइट चला गया, अरे वही 7 के रूप में प्रकट हो रहा है। तो ये माया क्या है यहाँ पर, ये प्रिज्म है। सफ़ेद रंग क्या है, ब्रह्म है। और ये विज्ञौर क्या है, सृष्टि। तो जो तमोगुण है उसके कारण आवरण हुआ है। जगत में आवरण क्या हुआ है कि जगत का आधार है परिवर्तन रहित ब्रह्म, लेकिन उस ब्रह्म को हम जानते नहीं। और उसका विक्षेप क्या हुआ, ये परिवर्तनशील जगत दिख रहा है हमको। इसी तरह व्यक्ति में आवरण क्या हुआ कि हम आत्मा को नहीं जानते, भूल गए, अविद्या है। और वही शरीर मन बुद्धि के रूप में प्रतीत हो रहा है हमको। तो ये रजोगुण के कारण है। तो तमोगुण की शक्ति है आवरण की शक्ति, और रजोगुण की शक्ति क्या है, विक्षेप की शक्ति। और ये आवरण और विक्षेप ही हमको बांधते हैं, बंधन में यही डालते हैं हमें। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अविद्या माया। ये अविद्या माया है जो ज्यादा से ज्यादा हमको बंधन में डालती है, अविद्या में डालती है। अविद्या माया कहते हैं इसको। अब ये सत्वगुण जो है वो क्या है, ज्ञान। इट इज नॉलेज। और उसको क्या कहते हैं, राइट परसेप्शन। आपको एप्रीहेंशन वर्ड यूज करना है तो भी यूज कर सकते हैं, राइट एप्रीहेंशन। नॉन एप्रीहेंशन, मिस एप्रीहेंशन, राइट एप्रीहेंशन। हाँ, रियलिटी भी कह सकते हैं। जो जैसा है उसको वैसे देखना, उसको कहते हैं ज्ञान। तो सत्वगुण के कारण व्यक्ति ब्रह्म को पहचान लेगा। सृष्टि का आधार है ब्रह्म, और व्यक्ति का सार है आत्मा, और यही आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म अलग आत्मा अलग ऐसा नहीं है, यही एक ही आत्मा व्यक्ति के अंदर जो एक व्यक्तिगत शरीर मन बुद्धि को प्रेरित कर रही है वो है आत्मा। और वही पूरी सृष्टि में जो एक परिवर्तन रहित तत्व के रूप में यहाँ पर है उसको कहते हैं ब्रह्म। ये राइट एप्रीहेंशन है, ये सत्वगुण है, और इसको कहते हैं विद्या माया। ये अभी लिविंग थिंग्स के लिए अप्लाई होगा, लिविंग थिंग्स में भी नहीं, ये एक्चुअली केवल मनुष्य के लिए अप्लाई होगा। क्योंकि ये समझने का प्रयास, ये समझने का प्रयोजन क्या है कि जब पूरी सृष्टि में 3 गुण व्याप्त हैं तो बंधन किसके कारण है, रजस और तमस के कारण है। तो इसीलिए हमको रजोगुण और तमोगुण कम करना है। और बंधन से मुक्ति का भी जो मार्ग है वो कहाँ पर है, माया में ही है। वो क्या है, सत्वगुण। तो जितना सत्व की हम वृद्धि करेंगे उतना ज्ञान की वृद्धि होगी, उतना व्यक्ति का मन सुशुद्ध होगा, बुद्धि सूक्ष्म होगी और आत्म तत्व को जान लेगा। तो माया से मुक्त, संसार से मुक्त, अविद्या से मुक्त, एक
तत्व को जान लेगा, परब्रह्म तत्व को। तो माया से निकलने का यही प्रयोजन है, माया से निकलने का यही उपाय है। लेकिन सत्वगुण को भी विद्या माया कहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्वगुण से भी परे अवस्था है, वो है ब्रह्म की गुणातीत अवस्था। क्योंकि सत्वगुण भी एक गुण है ना, मन का गुण ही है। कितने समय तक सत्व रहेगा? कुछ समय के बाद वो मलिन हो जाता है, वापस रजोगुण आ जाता है, वापस तमोगुण आ जाता है। लेकिन सत्व की बहुत आवश्यकता है। जब तक सत्व नहीं बढ़ेगा तब तक हमको ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी ठीक से। और इसीलिए ये केवल बौद्धिक विचार नहीं है वेदांत का, ये मन को शुद्ध करना चाहिए, सत्वगुण बढ़ाना चाहिए मन बुद्धि में। और जो कहते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन अनुभव नहीं हो रहा, वो क्यों अनुभव नहीं हो रहा? क्योंकि मन शुद्ध नहीं है और बुद्धि सूक्ष्म नहीं है। तो जो जानता हूँ वो भी बौद्धिक स्तर पर ही थोड़ा मुझे ज्ञान है, बाकी उसका इंट्यूटिव रियलाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि अभी भी रजोगुण तमोगुण में बाहर फंसे हुए हैं। बहिरंग बाहर फंसे हुए का अर्थ क्या है? कि कर्तव्य है वो नहीं, आसक्तियों में फंसे हुए हैं। सुख की इच्छा अभी भी बाहर से है, राग द्वेष बहुत बढ़ा हुआ है, जो प्रमाद है, आलस्य है, इन सब में मन अभी भी उलझा हुआ है। तो फिर ये मन और बुद्धि जो है वो सूक्ष्म नहीं है, इसको सात्विक बनाना पड़ेगा। तो ये माया के दो जो शक्ति हैं, प्रोजेक्शन एंड वेलिंग एंड प्रोजेक्शन, इसी के कारण ब्रह्म हमको सृष्टि के रूप में दिख रहा है। अब ये अगर हमने समझ लिया तो अब आगे बढ़ते हैं कि माया, ये उसकी मेथडोलॉजी है। पहले आवरण करता है, फिर विक्षेप करता है। अब ये जो माया है ये किस तरह ब्रह्म को सृष्टि के रूप में एक प्रकट कर रही है, ये जानना आवश्यक है कि माया ब्रह्म को परिवर्तित करके सृष्टि के रूप में यहाँ पर उत्पादित नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है? ब्रह्म को, ब्रह्म का स्वरूप जैसा है वैसा ही है, लेकिन माया शक्ति का प्रयोग करके ब्रह्म ही ईश्वर बनता है। इसीलिए ये इक्वेशन समझ लो, ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। ईश्वर कौन है? क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर, जो जगत का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। ब्रह्म में जगत है क्या? हाँ या ना? ब्रह्म में जगत नहीं है। लेकिन अगर हमको जगत दिख रहा है तो जगत का कारण क्या हो सकता है? ब्रह्म ही हो सकता है। तो कारण न होते हुए भी जो कारण है वो कैसे बना? माया के कारण। माया ही ब्रह्म को ईश्वर के रूप में, पहले ब्रह्म माया का प्रयोग करके ईश्वर बन जाता है। ईश्वर बनता है मतलब क्या? ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहा है, बना नहीं है। जैसे जो जागृत व्यक्ति है वो स्वप्न शक्ति का प्रयोग करके क्या बन जाएगा? स्वप्नेश्वर बन जाएगा। स्वप्नेश्वर कौन है? स्वप्न का कर्ता, स्वप्न का धर्ता और स्वप्न का हर्ता। इसी को हम क्या कहते हैं? गॉड। गॉड का अर्थ क्या होता है? जनरेटर, ऑपरेटर या ऑर्गेनाइजर या जो भी आप कहें। और डिस्ट्रॉयर। लेकिन एक्चुअली ये गॉड शब्द हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको क्या प्रयोग करना चाहिए? भगवान या फिर ईश्वर। हमको ये बड़ी ही है, ठीक है, ये छोटी ही नहीं है, यहाँ पर बड़ी ईश्वर का हमको प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ईश का अर्थ होता है शासन करना, टू रूल। और ईश्वर ही है जो पूरी सृष्टि पर
अपना शासन भी चलाते हैं, ईश्वर ही है जो उसको रचते हैं, उसको पालन करते हैं और उसका नाश भी करते हैं। ये होता है उनकी इच्छा से ही जो होता है वो होता है। तो ये ब्रह्म ही चैतन्य शक्ति है, माया जो है वो जड़ है। लेकिन ब्रह्म माया का प्रयोग करके ईश्वर बनते हैं और फिर सृष्टि की रचना होती है। जब स्वप्नेश्वर है तभी स्वप्न का जगत उत्पादित होगा, और वो उत्पादन नहीं है, वो क्या है, केवल एक प्रतीति है। प्रतीत होते हैं ब्रह्म ईश्वर के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। ब्रह्म के अलावा जो कुछ है ना वो केवल प्रतीति है। माया भी प्रतीति है, ईश्वर भी प्रतीत है, जगत भी प्रतीत है, जीव भी प्रतीत है, साधना भी प्रतीत है, मुक्ति भी प्रतीत है। सब कुछ प्रतीत ही होता है, बस वो कुछ बनता नहीं, कुछ उत्पादित नहीं होता, कुछ परिवर्तित नहीं होता, कुछ विकास नहीं होता, सब कुछ प्रतीति है एकदम। तो अब जब हम कहेंगे कि माया से 5 तत्व बाहर निकलते हैं, ये उसकी प्रक्रिया है, किस तरह सृष्टि होती है। अब ये सृष्टि का क्रम आगे अब बताएंगे। अब माया में जो 3 गुण है ना, तो जो कार्य में, जो कारण में होता है वो कार्य में भी होगा। तो ये 3 गुण जो है ना वो एक्चुअली अदृश्य है। ये सत्व रजस तमस को तो हम देख ही नहीं पाते, हमको पता ही नहीं सत्व रजस तमस एक्चुअली क्या है। हमको जो अनुभव हो रहा है वो क्या है, उनका जो इफेक्ट है ना, उसका उनका जो एक्सप्रेशन है। हाँ, ये सत्व रजस तमस का जो प्रभाव है उसके कारण जो एक कार्य है, सत्व रजस तमस क्या है, वो कारण है, उसका जो इफेक्ट है, उसके जो कार्य है वो है लेजीनेस, लेथार्जी, इग्नोरेंस, वो उसका एक्सप्रेशन है। गुण जो है उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है, मन और बुद्धि, इसी से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये माया के गुणों का ही एक कार्य है ना। तो कार्य जो है वो अपने कारण को कैसे समझेगा? द कॉज इज ऑलवेज सटलर देन द इफेक्ट। तो मन बुद्धि भी मन सत्व रजस तमस से ही बने हैं। तो इसीलिए दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो सत्व रजस तमस है क्या, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है उससे वो समझ जाते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या है? पूरी सृष्टि में 3 प्रिंसिपल हमको दिखते हैं, और वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया दिखता है, ये तमस है। साइंस में भी इनर्शिया होता है ना, साइंस में इनर्शिया होता है, मतलब साइंस में इनर्शिया का लॉ है ना, फिजिक्स में आता है ना कि अनलेस सम फोर्स एक्ट्स अपॉन इट द ऑब्जेक्ट विल बी इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया। वो उसका स्थायी स्वभाव क्या है? इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया दिखता है पूरे सृष्टि में, तमोगुण दिखता है सब जगह पर। फिर प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म भी दिखता है कि ये है रजोगुण, कि कितनी सारी एक्टिविटी हो रही है पूरी सृष्टि में। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य उग रहा है, प्लैनेट्स हैं, पेड़ उग रहा है, नदी बह रही है, पशु पक्षी अपना कार्य कर रहे हैं, मनुष्य है, इतना सारा कार्य हो रहा है। सो प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म इज ऑल्सो देयर। और तीसरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज, और वो क्या है? सत्व। इन तीनों को देखकर हम ये अनुमान लगाते हैं कि माया का गुण, माया का स्वरूप क्या है? सत्व, रजस और तमस। शास्त्र ने तो कहा लेकिन उसका प्रमाण क्या है? ये कि इसकी जो अभिव्यक्ति हो रही है ना, एक्सप्रेशन जो हो रहा है,
उससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि माया में ये 3 गुण होंगे, क्योंकि दिख रहा है ये माया तो दिख नहीं रही, गुण तो दिख नहीं रहे, लेकिन गुणों की अभिव्यक्ति दिख रही है। फिर उससे हम कंक्लूड करेंगे कि ये गुण होंगे माया में। माया का स्वरूप है सत्व, रजस और तमस। तो जो ये 3 गुण हैं, अब माया से जब हम कहते हैं कि 5 जो तत्व है वो प्रकट हुए, तो उसका अर्थ क्या हुआ? अगर माया में 3 गुण है तो 5 तत्व में भी 3 गुण हैं, SRT, सत्व, रजस और तमस। तो अब ये समझ लो। तो अब ये आगे देखो, ततः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भ्य पृथिवी। तो माया से 5 जो गुण हैं वो किस हायरार्की में बाहर निकलते हैं? ततः का अर्थ होता है माया। यहाँ पर ततः आकाश संभूता मतलब माया से आकाश प्रकट होता है। पहले क्या है? आकाश। आकाश का अर्थ क्या होता है? स्पेस। और उसको आकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि सब कुछ इस आकाश में है। अवकाशत्वात् आकाशात्, जिसमें जो सबको अकोमोडेट करता है उसको कहते हैं आकाश। अवकाशत्वात्, जो सबको अवकाश देता है उसको कहते हैं आकाश। आकाश से क्या उत्पन्न होता है? वायु, एयर। वायु से क्या उत्पन्न होता है? अग्नि। अग्नि, फायर। फिर अग्नि से आपः, आप का अर्थ होता है जल, और जल से पृथ्वी, अर्थ। स्वामी जी इसका प्रमाण क्या है? आकाश से वायु आई कैसे पता चलेगा? आकाश से अग्नि भी आ सकती है। अब एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब बहुत कुछ आपको ठोस प्रमाण एकदम चाहिए तो फिर आप जो आपका रिसर्च करना है करो, PhD करो उस पर। हमको तो ब्रह्म में इंटरेस्ट है, किस में से क्या आया उसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी विकारशील है, परिवर्तनशील है। एक उदाहरण जैसे संतों ने दिया है वो बहुत सुंदर है कि इसका प्रमाण क्या है? आप ही इसके प्रमाण हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ये कहा, यद एव इह तद अमूत्र, यद अमूत्र तद अनु इह। कठोपनिषद में आता है, जो व्यष्टि में है वो ही समष्टि में है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, और जो ब्रह्मांड में है वो ही पिंड में है। तो आप ही इसके प्रूफ हैं। कैसे? सिंपल एग्जाम्पल, अभी आप बैठे हैं ना, तो आप आकाश के समान हैं। अब आप उठ के चलना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? वायु, वायु बहती है, गति होती है उसमें, तो आप चलना शुरू कर देंगे तो क्या है? वायु। अब जैसे आप चलना शुरू कर देंगे तो क्या होगी? गर्मी उत्पन्न हो जाएगी। तो आकाश से क्या हुआ? वायु। वायु से अग्नि। अग्नि जब होगी फिर आपको क्या होगा? पसीना। तो अग्नि से क्या आया? पानी। और पसीना जब आप पानी को बचाने के लिए बहुत दिन तक नहीं नहाएंगे तो क्या होगा? मैल हो जाएगा उसका। तो पानी से क्या आई? पृथ्वी। एक सिंपल है। देखिए भाई, साइंस जो बोल सकता है वो बोल सकता है। इसमें तो हम उल्टा कह रहे हैं ना। क्रम क्या है? आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर पानी, फिर अर्थ। ये तो लास्ट बोल रहे हैं ना।
अब साइंस अगर ये बोल रहा है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। अब मुझे वो क्रम पता नहीं है, लेकिन पानी पृथ्वी पर था ना, पृथ्वी पर पहले पानी था पूरा का पूरा, फिर वो धीरे धीरे लैंड मास हो गया, लेकिन पानी था कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो इसीलिए अब साइंस के मॉडल में भी और वेदांत के मॉडल में भी कहीं ना कोई लूप होल होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, इसमें परफेक्ट क्रिएशन थियरी कोई आप बना ही नहीं पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि हुई नहीं सृष्टि, तो कहाँ से क्या होगा? कुछ हद तक लॉजिकली आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे, उतना ही हमको देखना है। तो ये वेदांत में ये प्रक्रिया क्यों दी है? क्योंकि ये सूक्ष्म से स्थूल होने की प्रक्रिया है। सूक्ष्म किसको कहते हैं? वेदांत में किसको स्थूल और किसको सूक्ष्म कहेंगे? सूक्ष्म जो होता है उसमें कम से कम गुण होते हैं और ज्यादा फैलाव होता है। लेस क्वालिटीज एंड मोर परवेसिवनेस, इसको सूक्ष्म कहते हैं। जैसे आकाश जो है वो सबसे ज्यादा फैला हुआ है ना, सब कुछ आकाश के अंदर ही है, तो आकाश सबसे ज्यादा फैला हुआ है। और क्या आकाश को आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं? यू कैन नॉट सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, टच। इसलिए वो सबसे सूक्ष्म है। तो ये अभी आगे आएगा कि सूक्ष्मता जो है वो इस तरह नापी जाती है। जो वायु है उसमें आप क्या वायु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन स्पर्श कर सकते हैं ना। तो उसमें एक गुण है। और क्या सभी जगह पर वायु है आकाश में? नहीं, कुछ हद तक ही वायु है, उसके बाद वायु नहीं है। तो आकाश सबसे ज्यादा व्याप्त है, उससे कम व्याप्त क्या है? वायु। वायु से कम व्याप्त क्या है? अग्नि। और वायु के बिना अग्नि संभव ही नहीं है। इसीलिए जब फायरबॉल एक्टिविटी की जाती है ना, आपने की है कभी फायरबॉल? नहीं की। अब फायर पान अब उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन फायरबॉल किया है आपने कभी? कॉटन का गोला लेके आग में डाल के मुंह में डालना चाहिए, बहुत सुंदर एक्टिविटी है। उसके बाद 2 दिन तक आवाज नहीं निकलेगी, करके देखो। देखते हैं, तत्वबोध समाप्त हो गया तो उसका भी अनुभव करा देंगे आपको, क्योंकि जीवन मुक्त हो जाओ उसके बाद क्या फर्क पड़ता है शरीर का? खाओ आग का गोला, और क्या। मैं शरीर नहीं हूं। आग का गोला जब खाएंगे ना तब पता चल जाएगा। देखते हैं कितने लोग खा पाते हैं। करेंगे, देखेंगे। मैं नहीं होगा तो भी मैत्रेयी जी करा देंगे आपको, तो आप बच तो नहीं पाओगे। आग का गोला खिला देंगे आपको। तो अर्थ क्या हुआ कि जो वायु है उसके बिना अग्नि नहीं हो पाएगी, और अग्नि वायु से कम व्याप्त है। अग्नि को आप देख सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, तो उसमें 2 गुण आ गए। आप पानी जो है उसको आप देख भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, और उसको आप स्वाद भी ले सकते हैं उसका, तो उसमें 3 गुण आ गए। और जो बहते ही है पानी, तो उसको आप सुन भी सकते हैं, तो 3 गुण आ गए, 4 गुण आ गए एक्चुअली। और पृथ्वी में 5 गुण आ जाएंगे। वो 5 गुण क्या हैं? आप उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और सूंघ भी सकते हैं। तो जितने गुण ज़्यादा होते हैं उतना वो जो एलिमेंट है वो ज़्यादा स्थूल होता है और कम परवेसिव होता है।
तो अब ये अगर हमने समझ लिया तो ये जो माया में ये माया से 5 तत्व प्रकट हुए हैं, इनको कहते हैं पंच महाभूत। ये पंच महाभूत क्या है? अपंचीकृत है, मतलब वो तन मात्र है, उसको तन्मात्रा कहा जाता है। तन्मात्रा का अर्थ होता है वो केवल वो ही है, उसमें कुछ मिश्रण नहीं हुआ। अब ये जो माया में से पंच महाभूत कब निकलते हैं? तो कहा जाता है कि माया के जो 3 गुण हैं ना, ये जब साम्य अवस्था में होते हैं तब सृष्टि नहीं होती। जब ये एक विषम अवस्था में आ जाते हैं तब ये पंच महाभूत प्रकट होते हैं। अब ये 3 गुण जो हैं सत्व रजस तमस साम्य अवस्था में है तो कोई सृष्टि ही नहीं होगी। वो माया केवल ब्रह्म में एक शक्ति है, बस खत्म। आवरण नहीं है, विक्षेप नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये जो 3 गुण हैं ये विषम स्थिति में कब आते हैं? जब एक इच्छा उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं। स ऐक्षत लोकानुसृजाइति एकोहम बहुश्याम। ब्रह्म को एक ऐसी इच्छा हुई कि मैं एक अकेला हूं, अब मैं बहुत हो जाऊं। अब कोई कहेगा ब्रह्म में इच्छा कैसे आ सकती है? तो कौन कहा ब्रह्म में इच्छा आई? ब्रह्म में तो इच्छा आई ही नहीं। लेकिन अगर आपको सृष्टि दिख रही है और मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो मुझे कहना पड़ेगा कि ब्रह्म में इच्छा आई, तब फिर माया में विषम अवस्था हुई, फिर उसमें से 5 जो महाभूत हैं वो प्रकट हुए, फिर उनका मिश्रण हुआ। अब ये पूरी सृष्टि का जो क्रम है उसका आधार क्या है कि हम ये मान रहे हैं कि ये सृष्टि सत्य है। लेकिन सृष्टि के क्रम का प्रयोजन क्या है? अध्ययन का ब्रह्म तक पहुंचना, कि ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही इस रूप में प्रकट हो रहा है। तो मतलब बाकी सब तो मिथ्या ही है, ब्रह्म ही है यहाँ पर। तो ब्रह्म को जानना है, ये सृष्टि के क्रम के अध्ययन का प्रयोजन है। तो इसीलिए ये जब विषम अवस्था होती है किसी संकल्प के कारण, इच्छा के कारण, फिर सृष्टि उत्पादित होती है। साम्य मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब सत्व रजस तमस जो है वो एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं कम नहीं, इक्विलिब्रियम, फिर क्रिएशन नहीं होता। अगर वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया उसको कहते हैं विषम अवस्था। तो ये जब हमने समझा, अब यहाँ पर क्या कहा कि माया में 3 गुण हैं, तो माया में से जो 5 तत्व निकल रहे हैं उसमें भी 3 गुण हैं। सो माया हैज 3 गुणास। माया में से क्या निकले? 5 एलिमेंट्स। तो उन 5 एलिमेंट्स में भी 3 गुण हैं। तो मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 3 कितने? 15। 15 कैसे? स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, हर एक में SRT, 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 SRT। तो ये कितने हो गए? 5, सॉरी 3, 3, 3, 3, 3, 3। तो ये टोटल क्या हो गया? 15। अब पूरी सृष्टि जो है ये 15 चीज़ों से बनी हुई है। 15 चीज़ों से बनी हुई है मतलब ये 15 जो गुणों के 5 तत्वों के 3 गुण हैं, उसी के कॉम्बिनेशन से ये 24 चीज़ें जो हमने देखी ना,
पहले वो बनी हुई हैं। अब वो कैसे बनी 24 चीज़ें, तो ये उसके बारे में बताएंगे। तो अभी हमने क्या देखा, 1 से 5, 5 से 15, 15 से अब 24 देखेंगे, ठीक है, भूलना नहीं। तत्वबोध में बहुत सारे मैथमेटिकल कोड है ऐसे, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 15, 15 to 24। और ये समझने का प्रयोजन क्या है कि हमको 24 से वापस 1 तक जाना है। ये 24 जो है वो 1 का ही अपीयरेंस है, एक ही प्रकट हो रहा है इस 24 के रूप में। ये हम भूल जाते हैं और बाकी सब एनालिसिस में लग जाते हैं, ये कैसे आया, यहाँ से ये क्यों आया, पूरी प्रक्रिया में हम फंस जाते हैं। अरे ब्रह्म है, यही तो जानना है, बाकी सब तो मिथ्या है। तो अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं संभूतं वायोः सात्विकांशात् त्वग् इंद्रियं संभूतं अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं संभूतं जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं संभूतं पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं संभूतं। तो अब ये क्या कहा यहाँ पर कि देखो, सत्व का मुख्य गुण क्या है, ज्ञान। तो ये अगर आप याद रखेंगे कि सत्व का मुख्य गुण है ज्ञान, रजस का मुख्य गुण है कर्म, तमस का मुख्य गुण है अविद्या। तो सत्व का मुख्य गुण ज्ञान है, तो सात्विक अंश से क्या उत्पन्न होते हैं, ज्ञान इंद्रिय। हर एक तन्मात्रा के सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हो रहा है, एक एक ज्ञान इंद्रिय। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये स्पेस है, ठीक है, स्पेस में सत्व रजस और तमस है, ठीक है। तो स्पेस के सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हो रहा है, हियरिंग कैपेबिलिटी, श्रोत्रेंद्रियम संभूतम। ये जो हमारे कान हैं उसमें जो सुनने की क्षमता है वो स्पेस के सात्विक अंश से उत्पन्न हो रही है। इसी तरह एयर, अगर एयर है तो उसके सात्विक राजसिक तामसिक अंश से, सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हो रहा है, टच। वायोः सात्विक अंशात् त्वग् इंद्रियम संभूतम। फिर फायर में भी 3 है, SRT। इसके सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हो रहा है, एबिलिटी टू सी। अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिंद्रियम संभूतम। फिर क्या होगा, ये हो गया वाटर, पानी के सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हो रहा है, एबिलिटी टू टेस्ट। जलस्य सात्विक अंशात् रसनेन्द्रियम संभूतम। और जो पृथ्वी है उसके सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हो रहा है, वो है स्मेल। पृथिव्याः सात्विक अंशात् घ्राण इंद्रियम संभूतम। अब एक चीज बताई,
ये जो है एक एक तन्मात्रा से के एक एक तन्मात्रा के सात्विक अंश से एक एक इंद्रिया प्रकट हुई है। ठीक है। अब इन सभी के सात्विक अंश को मिलाकर, मतलब स्पेस का सात्विक अंश, एयर का सात्विक अंश, सो आकाश का, वायु का, फिर अग्नि का, जल का और पृथ्वी का, इन सभी का सात्विक अंश जब सम्मिलित होता है तो ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये इक्वल नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो इक्वल ही मानना चाहिए। क्या है ये स्पेस का सात्विक अंश है, ये एयर का है, ये फायर का है, ये वाटर का है और ये अर्थ का है। तो ये कंबाइंड सात्विक अंश है। ये कंबाइंड सात्विक अंश से क्या उत्पन्न हो रहा है, अंतःकरण। देखो, एतेषाम, रिपीट करो, एतेषाम पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशात् मनोबुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरणानि संभूतानि संकल्प विकल्पात्मकं मनः निश्चयात्मिका बुद्धिः अहं कर्ता अहंकारः बुद्धेः चिंतनकर्तृ चित्तम मनसो देवता चंद्रमाः बुद्धेः ब्रह्मा अहंकारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः। तो ये सात्विक अंश जो है सबके, पांचों तत्वों के सात्विक अंश को मिलाकर क्या बनता है, हमारा अंतःकरण। ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार। एतेषाम पंचतत्वानाम सात्विकांशात्, समष्टि सात्विकांशात्, समष्टि शब्द आवश्यक है, सबका सात्विक अंश इकट्ठा करके उसमें से क्या बनता है, मनो बुद्धि अहंकार चित्त, मनो बुद्धि अहंकार चित्त, इसको क्या कहते हैं, अंतःकरण। ये जो हमारे 10 इंद्रियां हैं ना, बाहर जो गोलक है उसको कहते हैं बहिष्करण, मतलब दे आर एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन। और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार को क्या कहते हैं, अंतःकरण, क्योंकि वो अंदर सूक्ष्म है और बहिष्करण का नियंत्रण ये करते हैं। तो इनकी व्याख्या अभी यहाँ पर की गई है कि मन क्या है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जो हर स्थिति में एक निश्चय पर नहीं पहुंचता, हमेशा उसमें संशय बना रहता है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः। फिर निश्चयात्मिका बुद्धि, जो बुद्धि है उसका लक्षण क्या है, वो निश्चय पर पहुंचती है। इंद्रियों के द्वारा सब कुछ नियंत्रण करके मन बुद्धि को प्रस्तुत करता है और बुद्धि निश्चय करेगी कि ये करना है ये नहीं करना है। किसके आधार पर, चित्त के आधार पर। उसका पहले का जो ज्ञान है, अनुभव है, उसके आधार पर वो डिसाइड कर सकता है। तो चित्त क्या है, मेमोरी। तो चिंतन कर्तृ चित्तम। और ये सब मन बुद्धि और चित्त को उपयोग कौन कर रहा है, मैं। अहम करोति इति अहंकारः, इसलिए अहंकर्ता अहंकारः। अब पहले जो हमने देखा था इंद्रियों के बारे में, तो सबके देवता देखे थे। श्रोत्रस्य दिग्देवता, चक्षुष सूर्यः, त्वचो वायुः, रसनायाः वरुणः, घ्राणस्य अश्विनौ, ये सब हमने देखा था। अब इसी तरह अंतःकरण के भी देवता हैं। अंतःकरण के देवता कौन है, तो मनसो देवता चंद्रमा। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मनसो देवता चंद्रमा।
तो बाहर का जो ग्रह है ना चंद्रमा, वो तो एक स्थूल ग्रह है। अब वो मैटर को इन्फ्लुएंस करेगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आता है तो टाइडल वेव्स बढ़ती हैं, टाइडल वेव्स बढ़ती हैं तो जैसे पानी उठता है तो शरीर में भी पानी बढ़ेगा, तो प्रेशर भी बढ़ता है माइंड में। तो ये एक उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। लेकिन ये चंद्रमा जो है यहाँ पर, वो ग्रह बाहर का ग्रह नहीं है। ये कौन है? ये देवता है, चंद्रदेव है ये। जब कहा गया कि चक्षुष सूर्य, तो सूर्य के प्रकाश में हमको दिखता है, ये एक बात है। लेकिन सूर्य का जब वर्णन किया जाता है तो वो सूर्य जो बाहर गोला है अग्नि का, वो नहीं है। वो तो नश्वर है, वो तो समाप्त हो जाएगा। जो सूर्य देव हैं आधिदैविक स्तर पर, वही सूर्य के रूप में प्रकट होते हैं बाहर गोले के रूप में। सूर्य के नष्ट होने से वो देवता का नाश नहीं होता, वो समझना चाहिए। तो ये चंद्रमा है, देवता। और चंद्रमा को मन से क्यों जोड़ा जाता है? आज भी आप देखिए, जिनका मानसिक संतुलन खोया हुआ होता है तो उनको क्या कहते हैं? लूनाटिक कहते हैं ना। जो मेंटल असाइलम है उसको क्या कहते हैं? लूनाटिक असाइलम। लूनार का अर्थ होता है मून। और हमारे गुरुदेव इसीलिए विनोद में कहते थे कि इसीलिए विवाह के बाद जो होता है उसको कहते हैं हनी मून। हनी सन नहीं होता, हनी मून क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सही मानसिक स्थिति में होते तो विवाह ही नहीं करते। केवल विनोद के लिए बोल रहा हूं मैं, बोलना नहीं कि स्वामी जी तो विवाह के विरुद्ध ही हैं। तो मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धि है ब्रह्मा। बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें दिखाई देगी आपको। कहेंगे कि बुद्धि के ब्रह्म देवता कौन है? सूर्य भी हैं। धियो यो नः प्रचोदयात। तो लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी और सूर्य में अच्छा सामंजस्य है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय तुम मैनेज करो, कुछ समय मैं करूंगा। सो बुद्धि है ब्रह्मा। फिर अहंकार से रुद्र। रुद्र का अर्थ क्या होता है? जो सबको रुलाते हैं। रोदयति इति रुद्र। और अहंकार सबको रुलाता है ना। अहंकार के कारण ही हम लोगों को दुख पहुंचाते हैं, अपने आप को भी कष्ट देते हैं। अहंकार से रुद्र। और चित्तस्य वासुदेव। ये वासुदेव कृष्ण नहीं है, ये रुद्र जो है वो परम शिव नहीं है, ये सब देवता हैं। तो अब ये अंतःकरण हो गया। और ये अंतःकरण किससे बना है? पंच महाभूत जो सूक्ष्म तन्मात्रा है, उसके भी सबसे सूक्ष्म गुण से बना है, सात्विक गुण से। तो जब लोग कहते हैं ना कि माइंड ओवर मैटर, सूक्ष्म शरीर हमारा, उसको हम मन कहते हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि सबसे सूक्ष्म तत्व से बना है ये। पंचमहाभूत जो है उसके तन्मात्रा के सात्विक अंश से बना हुआ है, सत्वगुण से बना हुआ है। सत्वगुण सबसे सूक्ष्म गुण होता है और इसीलिए मन सबसे शक्तिशाली है। ये मन और बुद्धि जो है ना, ये शरीर से भी शक्तिशाली है और इनसे भी शक्तिशाली है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म है, शरीर से भी सूक्ष्म है और जो हम देख रहे हैं वस्तुओं से भी सूक्ष्म है, स्थूल जगत से भी सूक्ष्म है। और जो सूक्ष्म होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और इसलिए यहाँ पर ये समझना चाहिए। जब हमने सूक्ष्म शरीर के बारे में देखा था, उस समय क्या कहा था? सूक्ष्म शरीर की परिभाषा देखो, उसमें क्या लिखा है? अपंचीकृत पंचमहाभूतैहि कृतम। अपंचीकृत, पंचीकृत जो नहीं है, उस अपंचीकृत तन्मात्रा से बना हुआ है ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और एक एक इंद्रिय भी जो हमको प्राप्त हुई है ज्ञान की,
वो भी सत्व गुण के अंश से ही प्राप्त हुई है ना, इसीलिए उनको ज्ञान इंद्रिय कहा, क्योंकि सत्व गुण का लक्षण क्या है? ज्ञान। अब ये जब हमने समझ लिया, तब अब आगे आता है रजोगुण के अंश से क्या प्राप्त हो रहा है। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वाग इंद्रियम संभूतम वायोः राजसांशात् पाणीन्द्रियम संभूतम वह्नेः राजसांशात् पादेन्द्रियम संभूतम जलस्य राजसांशात् उपस्थेन्द्रियम संभूतम पृथिव्याः राजसांशात् गुदेन्द्रियम संभूतम एतेषां समष्टिराजसांशात् पंचप्राणाः संभूताः। अब ये जो पांच तत्व है उसके राजसिक अंश से क्या उत्पन्न हो रहा है वो बताएंगे। तो एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात्, तो ये आकाश का जो राजसिक अंश है उससे क्या उत्पन्न हो रहा है? वाग इंद्रियम, एबिलिटी टू स्पीक। फिर वायोः राजसांशात् पाणीन्द्रियम, एबिलिटी टू ग्रास्प। फिर वह्नेः राजसांशात् पादेन्द्रियम, एबिलिटी टू वॉक। जलस्य राजसांशात् एबिलिटी टू उपस्थेन्द्रियम, प्रोक्रिएट। और पृथिव्याः राजसांशात् गुदेन्द्रियम संभूतम, इवैक्यूएशन। अब जैसे सभी पंच महाभूतों के सात्विक अंश से क्या बना? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण। इसी तरह सभी जो पांच तत्व है, स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, उसके राजसिक अंश से क्या बना? पांच प्राण। क्यों? क्योंकि जो रजोगुण है वो किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है, और प्राण शक्ति की आवश्यकता है कर्म करने के लिए। तो सभी जो पांच महाभूत हैं उनके राजस अंश एकत्रित होके एतेषां समष्टि राजसांशात् पंच प्राणाः संभूताः। इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे जो प्राण हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? पूरे के पूरे पंच महाभूत से जुड़े हुए हैं। हमारा जो मन है, अंतःकरण, वो किससे जुड़ा है? वो भी पंच तत्वों से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए कल हम ये कह रहे थे ना, एक गॉड के प्रूफ के लिए, भगवान के अस्तित्व के प्रूफ के लिए क्या कह रहे थे कि जब व्यष्टि है तो फिर समष्टि भी होगी, क्योंकि व्यष्टि का अस्तित्व ही संभव नहीं है समष्टि के बिना। व्यष्टि आया कहाँ से? उत्पन्न कहाँ से हुआ? समष्टि नहीं है तो व्यष्टि संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये पांच प्राण आए हैं यहां से। अब क्या बचा? तमोगुण बचा। सत्वगुण के अंश से एक एक
जो महाभूत है उसके अंश से क्या निकला? ज्ञानेंद्रिय। और समष्टि अंश से क्या निकला? अंतःकरण। फिर रजोगुण के एक एक अंश से क्या निकला? 5 कर्मेंद्रिय। और समष्टि रजोगुण से क्या निकला? प्राण। ये समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजिंग है ये? देखो सिंपल में अगर लिख दें तो सत्वगुण के इंडिविजुअल जो 5 एलिमेंट्स इंडिविजुअली वो क्या देते हैं? 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज। और कलेक्टिवली अंतःकरण। ये समझ में आया? और जो रजोगुण है 5 एलिमेंट्स का, उससे इंडिविजुअली क्या आया? 5 सेंसेस ऑफ एक्शन। और कलेक्टिवली क्या आया? 5 प्राण। सिंपल है। अब तमोगुण से क्या आएगा? अब बचा क्या? ये आ गया, प्राण भी आ गए, अब क्या बचा? तन्मात्रा तो ऑलरेडी क्रिएट हो गई। इसमें ये 2 आ गए, प्राण भी आ गए, बचा क्या? यही बचा केवल स्थूल शरीर। स्थूल शरीर की व्याख्या आप देखो, उसमें क्या लिखा था? पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम, कि ये जो 5 महाभूत हैं वो एक दूसरे से पहले मिलते हैं, पंचीकृत होते हैं, स्थूल बनते हैं, उसके बाद वहां से ये शरीर और ये दृश्य जो जगत है वो उत्पन्न होगा। तो ये पंचीकरण क्या है वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद ये स्थूल शरीर का वर्णन आएगा। तो ये हम करेंगे 4 बजे की क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।